एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक छोटा सा दुकान था जहां वह मुर्गियां बेचता था। गांव के लोग अक्सर उसकी दुकान पर ताज़ी मुर्गियां खरीदने आते थे। शुरू में रमेश बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह सही दाम पर अच्छी मुर्गियां बेचता था, इसलिए लोग उस पर भरोसा करते थे। धीरे धीरे रमेश का व्यापार बढ़ने लगा। उसकी दुकान पर रोज़ बहुत ग्राहक आने लगे। पैसे भी खूब मिलने लगे। लेकिन जैसे जैसे पैसे बढ़े, वैसे वैसे रमेश के मन में लालच भी बढ़ने लगा। एक दिन रमेश ने सोचा, अगर मैं मुर्गियों को थोड़ा कम दाना दूं और उन्हें जल्दी बेच दूं तो मुझे ज़्यादा मुनाफा होगा। उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। वह मुर्गियों को कम खाना देता और उन्हें जल्दी जल्दी बेच देता। कभी कभी वह बीमार मुर्गियों को भी स्वस्थ बताकर बेच देता था। ग्राहकों को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उसकी चालाकी का पता चलने लगा। गांव में सीता नाम की एक महिला रहती थी। एक दिन वह रमेश की दुकान पर आई और बोली, रमेश भाई, मुझे एक अच्छी मुर्गी चाहिए। मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। रमेश ने जल्दी से एक मुर्गी पकड़ी और उसे दे दी। सीता मुर्गी लेकर घर चली गई। लेकिन जब उसने मुर्गी को पकाने की तैयारी की तो उसे पता चला कि मुर्गी बीमार थी और बहुत कमज़ोर थी। सीता को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन वह रमेश की दुकान पर गई और बोली, तुमने मुझे खराब मुर्गी क्यों दी? यह तो बीमार थी। रमेश ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं बहन, मुर्गी बिल्कुल ठीक थी, शायद रास्ते में कुछ हो गया होगा। सीता को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वह बिना कुछ कहे वापस चली गई। उसने गांव के दूसरे लोगों को भी यह बात बता दी। कुछ ही दिनों में कई लोगों को पता चला कि रमेश खराब और बीमार मुर्गियां बेच रहा है। अब लोग उसकी दुकान पर कम आने लगे, लेकिन रमेश को फिर भी समझ नहीं आया। उसने सोचा, अगर कम लोग आ रहे हैं तो मैं मुर्गियों का दाम बढ़ा देता हूँ, इससे मुझे उतना ही पैसा मिल जाएगा। उसने मुर्गियों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। अब जो थोड़े बहुत ग्राहक आते थे वे भी नाराज़ होकर वापस चले जाते थे। गांव में ही सुरेश नाम का एक और आदमी था। उसने सोचा कि अगर वह ईमानदारी से मुर्गियां बेचे तो लोग ज़रूर उसकी दुकान पर आएंगे। उसने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की और हमेशा अच्छी और स्वस्थ मुर्गियां सही दाम पर बेचने लगा। गांव के लोगों को सुरेश की दुकान पसंद आने लगी। धीरे धीरे सभी लोग रमेश की दुकान छोड़कर सुरेश की दुकान पर जाने लगे। कुछ महीनों में रमेश की दुकान लगभग खाली रहने लगी। उसकी मुर्गियां बिकती ही नहीं थीं। मुर्गियों को खिलाने के लिए भी उसके पास पैसे कम पड़ने लगे। एक दिन रमेश बहुत दुखी होकर अपनी दुकान में बैठा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग आदमी वहां आए। उनका नाम हरिदादा था। वे गांव में बहुत समझदार माने जाते थे। हरिदादा ने रमेश से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? रमेश ने उदास होकर कहा, दादा, अब मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। मेरा व्यापार लगभग बंद हो गया है। हरिदादा ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ? रमेश कुछ देर चुप रहा। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, शायद मेरी गलती की वजह से। हरिदादा बोले, हाँ बेटा, जब इंसान लालची हो जाता है और लोगों को धोखा देता है तो एक दिन उसका नुकसान ज़रूर होता है। ईमानदारी और सच्चाई ही व्यापार को आगे बढ़ाती है। रमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सोचा, मैंने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। अगर मैं पहले की तरह ईमानदार रहता तो आज मेरी दुकान अच्छी चल रही होती। अगले दिन से रमेश ने अपनी आदत बदलने का फैसला किया। उसने मुर्गियों का अच्छी तरह ध्यान रखना शुरू किया, उन्हें अच्छा खाना देने लगा और बीमार मुर्गियों को बेचने के बजाय उनका इलाज कराने लगा। धीरे धीरे उसने ग्राहकों से माफ़ी भी मांगी। शुरू में लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन कुछ समय बाद जब लोगों ने देखा कि रमेश अब सच में ईमानदारी से काम कर रहा है तो वे फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। हालांकि उसका व्यापार पहले जितना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन अब वह ईमानदारी से मेहनत करके खुश रहने लगा। रमेश ने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा। लालच इंसान को हमेशा नुकसान पहुंचाता है, जबकि ईमानदारी